जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा आज फिर नई खबर के साथ। आज जो हमारी खबर जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो है डिजिटल अरेस्टिंग। तो आजकल आप देख रहे हैं समाचार न्यूज़ में लगातार स्कैम हो रहे हैं और उसमें डिजिटल अरेस्टिंग एक वर्ड हमारे सामने सुनने को आता है। और तो आज हम जानते हैं डिजिटल अरेस्टिंग होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में नहीं जानते। ये नया स्कैम शुरू हुआ है इस वजह से कई साल लगभग पिछले साल 1 साल से लगातार कंटिन्यू न्यूज़ में आने लगा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार रोज बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में होने लगा है। तो इसको लेकर के कई लोगों का रिक्वेस्ट था, कमेंट्स थे हमारे पास कि डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो इसको लेकर के आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि डिजिटल अरेस्टिंग होता क्या है। आप लोग जानते हैं, अभी फिलहाल मैं बताता हूँ, अभी कल की जो न्यूज़ है उसमें से एक हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी, बहुत सीनियर अधिकारी, उनके साथ डिजिटल अरेस्टिंग का केस हुआ है। वैसे हर शहर में हो रही है, अगर हर जगह का न्यूज़पेपर या न्यूज़ आप देखेंगे किसी। और सबसे बड़ी बात है ये बड़े लेवल में हो रही है। बड़े अधिकारी, आईपीएस लेवल के लोग, पुलिस कमिश्नर, पुलिस वाले, आर्मी ऑफिसर, एचएएल की टीम, रिटायर्ड या जो उसमें काम कर रहे हैं, ये बड़े लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जिनसे वो कई चीज़ की फिरौती, पैसे की फिरौती हो गई या और बहुत सारे शोषण हो गए, वो डिजिटल तरीके से करते हैं। इसी को डिजिटल अरेस्टिंग कहा जाता है। उसको अंजाम देने का सबसे बड़ा तरीका होता है, आज आज हमारी चीज़ें हर कुछ ऑनलाइन हो गई हैं। हम आज अपने डेली रूटीन में भी परचेजिंग को लेकर के या बहुत सारे काम मोबाइल से, नेट के थ्रू करते हैं, जो कि हमारे एक दो आईडी कार्ड्स वगैरह में सारा डाटा मिल जाता है। बहुत सारी टीम हमारे देश में ऐसी हैं जो हमारे कार्ड से, हमारे पेमेंट मेथड से, हमारे नंबर से, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू वो हमारी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, हमारे बारे में वो समझते हैं, हमारी डेली रूटीन को जानते हैं और इसके लिए बाकायदे गिरोह बने हुए हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आईपीएस लेवल के लोग या पुलिस के लोग या आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स अगर इसके गिरोह में आते हैं तो उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, उनमें काम करने वाले लोग कितने शातिर हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो हमारी हर एक्टिविटी को जानते हैं, समझते हैं। ये पूरा उसमें रीड करने के बाद वो हमें अपने चंगुल में फंसाते हैं। चंगुल का जरिया वो हमारे साथ फ़ोन कॉल्स करते हैं। फ़ोन कॉल्स में कोई एक ऐसा मैटर या कोई एक ऐसा डर एक आवंडर क्रिएट करते हैं जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और वो रियल में होता है। हमें इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं, हमारे पास जो जमा पूंजी होती है वो हम उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। या और बहुत सारे जरिए हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, उनको अश्लील हरकत, उनके अश्लील वीडियोस ऑनलाइन कॉल पे लेना और उनके जो है तो ब्लैकमेलिंग करना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो डिजिटल अरेस्टिंग में अलग अलग न्यूज़ में हमें सुनने को मिलती हैं। और इसको आज हर गांव, हर शहर में आप हर न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं और बहुत ज़ोर शोर से इस समय पे डिजिटल अरेस्टिंग पैर फैला रहा है हमारे समाज में। और उसमें हमारे भाई बहन बड़े बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। चूँकि डिजिटल अरेस्टिंग एक ऐसा जरिया होता है जो हम किसी के नाम से या किसी के सामने वाले को जान भी नहीं सकते कि ऐसा कौन है जो हमारे साथ फ्रॉड किया या हमारी जमा पूंजी या हमारे साथ ऐसी हरकत किया, उसके नाम से कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इसके लिए साइबर क्राइम को लेकर के ऐसे टीम बना दी है जहां पे आप अपनी क्राइम नोट करा सकते हैं या अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं जो आपके साथ हुआ है। लेकिन डिजिटल अरेस्टिंग मेन रूप से इसका जो गिरोह है वो इतना सेंसिटिव तरीके से, इतना मतलब गोपनीय तरीके से आप पे वार करता है कि आपको संभलना मुश्किल होता है। वो आपको हर चीज़ को, हर मूवमेंट को रीड करता है और उसके बाद आप पे अटैक करता है और आपको भनक भी नहीं लगती और आपकी सारी जमा पूंजी या कुछ भी जो है वो लेके चला जाता है। वो अपना मकसद पूरा कर लेता है और हमें पता तब चलता है जब हमारे हाथ से सारा कुछ खो देता है। तो इसके लिए कुछ सावधानी है जो गवर्नमेंट ने भी एडवर्टाइजमेंट करती है इस चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया में, या बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा बात है मेन रूप से अपने आप को डिजिटल तो रखें। आज का समय है, आज गवर्नमेंट का भी एफर्ट है, पेमेंट को डिजिटल करें या फ़ोन कॉल्स हो गए या सोशल मीडिया हो गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े तक इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। इसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो चूँकि आजकल हम हर चीज़
अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या पेमेंट के ज़रिए या कुछ के ज़रिए हर चीज़ अपने फ़ोन कॉल्स में या ऑनलाइन करते हैं, जिसको ये साइबर क्राइम करने वाले या डिजिटल अरेस्टिंग वाले उसको रीड करते हैं। वो सारी जानकारी वो हमारी पहले लेते हैं, फिर उसमें बाकायदे विधिवत प्लान करके वो हम पे कॉल करते हैं और कॉल करके हमें अपने गिरोह में फंसाते हैं। और वो इस तरह से फंसाते हैं कि हम सँभलने से पहले वो हमारे साथ अपना पूरा जो भी उनका मकसद होता है वो पूरा कर लेते हैं, और हमें तब भनक लगती है जब हम एक बड़े लॉस पे चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स या कुछ भी ऐसा अगर हमारे साथ कोई करता है, कोई हमें डराता है किसी गिरोह का, या कोई दिखा करके, पुलिस ज़्यादातर पुलिस केस दिखाते हैं, किसी केस को दिखाते हैं, कोई अधिकारी बताएंगे आपको कि आप हमें पेमेंट करो तो हम उसका नाम आपसे ख़त्म कर देंगे या कोई चीज़ कर देंगे। इस चीज़ को लेके हमें सावधान होना चाहिए। अगर ऐसा कोई गिरोह हमारे साथ जुड़ता है या हमें कोई बोलता है, उसके लिए विधिवत आप पहले उसको समझें, उसको जानें। नज़दीकी जो साइबर क्राइम टीम्स हैं आपके आसपास, अगर गांव में नहीं है, दूर हैं, जहां भी, उनसे मिल के, या अब तो ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेन दर्ज होने लगी है, तो ऑनलाइन करके अपने से या जिस जो भी जानता है उससे करके, या आपके साथ अगर कोई कॉल्स आती है, अगर हमारी माताएं बहनें हैं, अगर किसी के टच में ऐसे हैं जो फ़ोन या कॉल करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है या कोई अश्लील चीज़ों के लिए बोल रहा है, तो उसको किसी न किसी से, किसी के सपोर्ट से वो किसी के साथ शेयर करें। शेयर करने के बाद फिर उसमें पुलिस की मदद लें, साइबर क्राइम टीम की मदद लें, अपने पेरेंट्स की मदद लें, या जिनके साथ बड़े लोग हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो भी किसी न किसी के साथ इस चीज़ को शेयर करें, अपनी रिपोर्ट कराएं। जब तक पूरी जानकारी वो ना ले लें, अपना जमा पूंजी या ऐसा कोई काम ना करें जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और सच मानिए, आज का न्यूज़पेपर और जो है तो आप सोशल मीडिया कहीं भी देखिए, बुरी तरह ये डिजिटल अरेस्टिंग या सोशल मीडिया स्कैम हमारे समाज में फैलता चला जा रहा है। और जब तक हम समझ पाते हैं इस चीज़ को, तब तक हमारी जमा पूंजी या हमारे साथ एक ऐसा स्कैम हो जाता है जो हमारे लिए बहुत भयावह है। आप देख रहे हैं रोज़ नए ब्लैकमेलिंग के केस आते हैं, लोग ब्लैकमेलिंग कर करके बहुत सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें इतना विकराल रूप लेता है, मौत हो जाती हैं और इंसान के साथ बुरा होता हुआ चला जा रहा है। तो हमें खासकर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने अपने फ़ोन कॉल्स हो गए, डिजिटल जो भी हम वर्क करते हैं, बैंकिंग हो गई, ओटीपीज़ हो गए, कार्ड नंबर हो गए, इनको सिक्योर रखें और इनको किसी के मांगने पे ना दें। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे कोई फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं जो हमें लगते हैं जो हमसे किसी तरह का डरा के, धमका करके और हमसे जो है तो पैसे के लेकर के या किसी चीज़ का दबाव बनाते हैं, तो उसको किसी न किसी के साथ शेयर करें। उसको डर के, अचानक डर के कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बगैर जाने समझे, जब तक उस चीज़ को ना जाने ना समझें तो कदम ना उठाएं। पहले उसमें बाकायदे विधिवत बैठ के विचार करें, अपने परिवार के साथ, अपने साथी के साथ, या ये जो अब टीमें बनी हैं साइबर क्राइम को लेकर के, उनसे संपर्क साधें और संपर्क साधने के बाद ही इसमें कोई एक्शन लें। डिजिटल अरेस्टिंग वैसे इतना प्रारूप रूप है, इतना विधिवत प्लानिंग होती है, आपको इतना डर दिखाएंगे कि आप बिल्कुल उसमें परेशान हो जाएंगे। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, इसमें काम करने वाले इतने शातिर होते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े आईपीएस लेवल को अपनी गिरोह, मतलब अपनी चाल में फंसाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें जो सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल्स में रहती हैं, उनको भी ऐसे फ़ोन कॉल्स या ऐसे दोस्त या ऐसे फ्रेंड अगर उनके टच में हैं, वैसे ज़्यादातर ये जो स्कैम होता है वो चेहरा दिखा के नहीं होता, अक्सर फ़ोन कॉल्स डिजिटल तरीके से होता है। तो अगर ऐसा कोई टच फ़ोन या कोई कॉल्स उनके साथ हैं जो पहले किसी से लुभावने ऑफ़र या कोई भी बात करके उनको अपने टच में लाता है, फिर उनको किसी ऐसा काम करने के लिए बोलता है जो कि आपके लिए आगे खतरनाक हो जाए, तो उस काम को ना करें। और अगर कोई ऐसी प्रेशर बनता है या कोई मजबूर करता है, तो उसको अपने परिवार के साथ या टीम के साथ या पुलिस में कहीं ना कहीं कंप्लेन करके उसको सुधारने का प्रयास करें। डिजिटल अरेस्टिंग बहुत ही बुरी तरह असर डालता है आपकी जमा पूंजी, या आपके साथ कुछ ऐसा कर लेगा जो आजीवन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आगे और अगर कोई खबर मेरे तक आती है, मैं और इसमें कुछ जानकारी लेता हूँ, कुछ अगर मेरे तक आता है तो मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो फिलहाल आप डिजिटल अरेस्टिंग से बचें, अपने घर परिवार, बच्चों, समाज जो जिस लेवल का है उनको भी इनकी जानकारी दें, ताकि हम जो आम परिवार जो है या बड़े या छोटे कोई भी हो, अगर उनके पास जो भी है जमा पूंजी है या उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उनके लिए भयावह होगा और ये समाज के लिए खतरनाक होता है। तो अपने
लेवल में, अपने घर में, अपने परिवार में सबको ऐसी छोटी-छोटी बात बता करके उन्हें जागरूक करें। बाकी किसी नई खबर के साथ दोबारा आपसे जुड़ता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।